Welcome to my YouTube channel Disha Competition Hub. In this video we learn about an ancient history. इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास हमारे अतीत या आवर पास्ट, जो हमारा बीता हुआ कल है, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। तो क्या हम प्रश्न उठता है, क्या हम सारे बीते हुए कल को इतिहास कह सकते हैं? तो नहीं। ऐसा बीता हुआ कल या ऐसा अतीत जिसके बारे में हमें कोई सोर्स हो, जिसकी जानकारी के हमें स्रोत हो, उसे ही हम इतिहास कह सकते हैं। यदि हम बात करें इतिहास की, इतिहास ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड जो एक यूनानी भाषा का शब्द है। हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। तो हिस्टोरिया ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा का शब्द है। एक ग्रीक पर्सन होते हैं, ग्रीक व्यक्ति होते हैं हेरोडोटस, जिन्होंने एक बुक लिखी। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में सबसे पहले इतिहास के बारे में इन्होंने बताया, इतिहास के बारे में लिखा। चूँकि यह नेक काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया, इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। तो चलिए देखते हैं इतिहास हम किसे कहते हैं। ऐसा अतीत, ऐसा पास्ट जिसके बारे में हमें कोई स्रोत हो, जिसकी जानकारी के हमें स्रोत हो, उसे ही हम हिस्ट्री कह सकते हैं। तो सोर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में इंस्क्रिप्शन आते हैं। इंस्क्रिप्शन अर्थात अभिलेख। मॉन्यूमेंट्स आते हैं अर्थात स्मारक। क्वाइंस और स्टैचूज, इन सभी का अध्ययन करके यदि हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये सभी जो सोर्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। यदि हम बात करें दूसरे सोर्स की, तो दूसरा सोर्स होता है हमारा लिटरेसी सोर्स अर्थात साहित्यिक स्रोत। कौन से स्रोत? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में तीन प्रकार की पुस्तकें आती हैं। एक आती हैं रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें। दूसरी हैं नॉन रिलीजियस बुक्स, गैर धार्मिक पुस्तकें। और तीसरी आती हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों के विवरण या विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। इन सभी के अध्ययन से यदि हम इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो ये जो सोर्स हैं उसे लिटरेसी सोर्स अर्थात साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरे होते हैं लिटरेसी सोर्स। यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक को कहते हैं एंशिएंट इंडिया, जिसे हिंदी में प्राचीन इतिहास। मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन इतिहास। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक इतिहास। तो भारतीय इतिहासों को तीन भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एंशिएंट इंडिया को तीन भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। आद्य हिस्टोरिक पीरियड अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक पीरियड, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। एंशिएंट इंडिया को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक। यदि हम बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड की, प्रागैतिहास काल की, तो प्रागैतिहास काल को दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक को कहते हैं स्टोन एज अर्थात पाषाण काल या पाषाण युग। दूसरे को कॉपर एज, ताम्र काल या ताम्र युग। पाषाण युग को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टोन एज अर्थात पाषाण युग को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
एक को कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण काल। यदि हम बात करें टाइम की, तो जो टाइम का निर्धारण होता है वो ईसा मसीह के जन्म के समय से होता है। एक ईस्वी में बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म हुआ, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडी, एनो डोमिनी सीई, कॉमन ईरा के नाम से भी हम जानते हैं। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है। इनके जन्म के बाद के समय को एडी, सीई और ईस्वी के नाम से जानते हैं, और इनके जन्म के पहले के समय को हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या ईसा पूर्व, या बीसीई के नाम से जानते हैं, बिफोर कॉमन ईरा के नाम से जानते हैं। ईस्वी के बाद का समय बढ़ता जाता है और ईस्वी के पहले का समय घटता जाता है। यदि हम टाइम पीरियड की बात करें सभी के, तो देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया, पाषाण युग और ताम्र युग। पाषाण युग 3 भागों में डिवाइड किया गया था, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण, मीसोलिथिक मध्य पाषाण, नियोलिथिक नवपाषाण। जो पूरा पाषाण काल है ये 5 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच का समय पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के मध्य का समय मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। 4,000 बीसी से 2500 बीसी के बीच का समय नियोलिथिक पीरियड अर्थात नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कॉपर एज। कॉपर एज 3,000 बीसी से 2,000 बीसी के मध्य के इतिहास को कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक के बाद आता है आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास काल का जो टाइम पीरियड है ये है 2500 बीसी से 1750 बीसी, और 2500 बीसी 1750 बीसी के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, और इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन अर्थात वैदिक सभ्यता आई। तो आद्य इतिहास काल कब से कब तक? 2500 बीसी से 600 बीसी के बीच। और आद्य ऐतिहासिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इंडस वैली वाला हिस्ट्री और दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन। यदि बात करें ऐतिहासिक काल को, तो ऐतिहासिक काल को 600 बीसी से 712 एडी के बीच में अध्ययन करते हैं। वह समय जो 600 बीसी और 712 एडी के मध्य में बीता उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया 712 से 1707 ईस्वी तक चलता है। मिडाइवल इंडिया अर्थात मध्यकालीन भारत के बाद आता है मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत। आधुनिक भारत 1707 से 1947 के मध्य में चलता है, और इसी के मध्य में आता है 1885। 1885 से 1947 इसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 1885 से 1947 के बीच की हिस्ट्री को किस नाम से जानते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।